important facts ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसका उनको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, ए पॉलिनोमियल of degree n has at most n number of zeros। इसका मतलब हो गया जितना डिग्री होगा मैक्सिमम इतना तक जीरोस होगा, इतना तक जीरोस हो सकता है। जैसा एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n होता है तो उसका जैसा px इक्वल टू a0 to the power n प्लस a1 to the power n minus 1, ऐसा करके अगर a to the power n तक जाता है तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री हो गया n। तो मैक्सिमम डिग्री n होगा तो यहाँ में कितना जीरोस हो सकता है, n नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरह में जितना डिग्री होगा मैक्सिमम उतना जीरो होना चाहिए। नंबर टू में जीरो may be the zero of a polynomial। एक पॉलिनोमियल का जो जीरो भी हो सकता है। कौन सा केस में इस तरह का जीरो में भी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसा एक एग्जांपल लेता हूँ, px इक्वल टू 5x प्लस 0। एक तो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x, ब्रैकेट नहीं देने से होगा px इक्वल टू 5x प्लस 0। अगर हम x का जगह में 0 लेता हूँ तो यहाँ में x का जगह में 0 लिया तो यहाँ में भी 0। px इक्वल टू a, px इक्वल टू a to the power 0 x to the power n plus a to the power n x to the power n minus 1 a to the power n जाएगा प्लस 0। इसका 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ए पॉलिनोमियल के लिए 0 हो गया 0। तो क्योंकि 0 बैठने से रिजल्ट 0 आता है तो इस तरह में 0 में भी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का एक पॉलिनोमियल में 0 में भी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हो गया नंबर 3।
नंबर 3 में ए नॉन जीरो ए नॉन जीरो constant has no zeros. तो एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स का कोई जीरो नहीं है। एग्जाम्पल देकर समझने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसा पी एक्स इक्वल टू अगर 5 होता है तो एक कांस्टेंट जो है, एक कांस्टेंट ये नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है, ये 5 है, तो इसका डिग्री इसका जीरोस कितना होगा? तो पी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते, इसको डिग्री पहले निकाल लेता हूँ, तो हम क्या लिख सकता हूँ? पी एक्स टू दी पावर जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो मतलब 1, एक्स टू दी पावर जीरो इक्वल टू 1, तो 1 5 1 या 5, तो इसका डिग्री हो गया डिग्री इक्वल टू जीरो। तो डिग्री जीरो होगा तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिग्री जितना होता है मैक्सिमम उतना ही उसका जीरोज होता है, नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ में डिग्री जीरो है तो नंबर ऑफ जीरोज जीरोज ही होगा, क्योंकि एक भी नहीं होगा, डिग्री जीरो तो एक भी जीरोज नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया नंबर 4। if alpha beta are zeros of a quadratic polynomial क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो दो टू जीरोज होगा, तो एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा बीटा अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो टू जीरो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स सपोज एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जीरोज हो गया अल्फा और बीटा, देन हम लोग क्या लिख सकता हूँ? देन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें जो वेरिएबल एक्स होता है जिसका डिग्री 1 होता है, उसके साथ में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और यहाँ में कांस्टेंट के पोजीशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको हम इस तरह में एक्सप्रेस करेगा फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने के लिए कोशिश करते हैं। लेट 2 and 3
are two zeros। हम लोग सोच दिया 2 और 3 दो टू जीरोज है, तो एक तो हो गया अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3। अभी इसको अगर हम फॉलो करेगा तो क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3। रिजल्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया पोलिनोमियल। अभी नंबर 5, इफ अल्फा बीटा एंड gamma are three zeros of a cubic polynomial, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, तो मैक्सिमम जो जीरोस भी 3 होगा। तो एक को अल्फा बीटा और गामा सोच दिया। अगर अल्फा बीटा गामा होगा तो उसका पोलिनोमियल पी एक्स के लिए उसको हम कैसे अप्लाई करेगा, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये क्यूबिक है तो मैक्सिमम पावर हो गया 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया इसका एप्लीकेशन ऑफ जीरोस इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की लिए कोशिश करेगा। लेट the three zeros are, suppose 3, 4, 5 of a cubic polynomial of a cubic polynomial। तो इसको हम कैसे इस पे अप्लाई करेगा, जैसे पी एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब, जैसा था ऐसा लिखा है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा हो गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और सपोज ये वाला हो गया गामा। 3 प्लस 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस
sum of the product of alpha and beta, beta and gamma and alpha into x। तो यहाँ में अल्फा हो गया 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3x। नेक्स्ट हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया 4, गामा हो गया 5। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4 5 जा 20 तो 32 हो गया। और 32 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 47x माइनस 3 4 जा 12 12 5 जा 60। तो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका जो 3 जीरोज होगा 3 4 and 5। नेक्स्ट हो गया ग्राफ ऑफ ए यानी 0.6 ग्राफ ऑफ ए linear polynomial is always a straight line। जब लीनियर पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है कोई ग्राफ में तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन देगा। अभी लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म तो हमको मालूम है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये है। तो इसका जीरो क्या होगा, इसके जगह में क्या बैठने से रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो एक्स का जगह में हम क्या बैठाएगा जिसका कारण हमको रिजल्ट मिलेगा जीरो। तो अगर हम एक्स के जगह में माइनस बी बाई ए बैठा दो तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ में भी एक्स के जगह में माइनस बी बाई ए बैठेगा प्लस बी। तो ए वाला ए दोनों काट गया, बच गया माइनस बी, ये हो गया प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया जीरो। तो यहाँ में क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा तो कैसे लगेगा, ऐसा ये हो गया। अभी क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन देता है, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल यूज करता हूँ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अभी x इक्वल टू ए, सपोज ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसके लिए सपोज इसको मिला है। तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस को टच किया है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का वैल्यू क्या दिया था माइनस बी बाई ए, और इसी पोजीशन में
y 0 होता है, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -b/a 0। अभी पॉइंट 7, ग्राफ of a quadratic polynomial ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सपोज ये हो गया px, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c अगर होता है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे मिलेगा? इसके लिए ग्राफ होगा पैराबोला टाइप का। ये पैराबोला, पैराबोला मतलब यू टाइप का शेप होगा, यू शेप। अभी इसमें यू किस तरह का होगा? सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर पैराबोला इस तरह का है, मतलब ये हो गया अपवर्ड साइड में उसका अगर फेस होता है ऊपर का तरफ में, तो इसका मतलब हो गया यह में ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0, ये जो रियल नंबर है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका फेस अपवर्ड होगा। इफ a equal to 0, then parabola is on upward direction। एक नंबर कंडीशन है, और 2 नंबर में सपोज इस तरह का अगर होता है, नीचे का तरफ में फेस होता है, तो इफ a less than 0, then the parabola is of downward direction। ये हो गया। अभी यह में हम लोग ध्यान देगा, देखो यह में जो एक्स एक्सिस है, ये तो एक्स एक्सिस है, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये में जो एक्स एक्सिस को दो जगह में, ये जो पैराबोला दो जगह में टच किया, तो ये हो गया सपोज ए और बी। ए और बी में, ए में एक टू कोऑर्डिनेट होगा, बी में एक टू कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ में ए में एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, टू बी में एक्स और वाई। ये हमें इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 to 0 है, इसलिए 2 कोऑर्डिनेट है। यहाँ में भी ए का वैल्यू अगर 0 से कम होगा, नीचे का तरफ में इसका होगा फेस होगा, लेकिन
यहाँ में भी 2 जगह में टच करेगा क्योंकि यहाँ में 2 जीरोज है। तो ये हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल इमेज। अभी हम लोग कुछ फिगर और भी देखेगा और उसका एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेगा। जैसा द ग्राफ ऑफ ये भी क्वाड्रेटिक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is a quadratic quadratic polynomial it intersects x-axis in two points and three type of cases। इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस या जिसको हम लोग हिंदी में परिस्थिति बोलता हूँ। 3 टाइप का परिस्थिति बन सकता है। तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है? केस 1, अगर एक तो केस है इस तरह की परिस्थिति कौन से कंडीशन में है, तो ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होना मतलब क्या, ए का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0। ये अपवर्ड है, अपवर्ड होना मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0। और यहाँ में कोऑर्डिनेट्स सपोज ये हो गया ए बी, यहाँ में भी कोई सेम नाम देता हूँ ए बी। Here coordinates A and B are 2 zeros। अभी केस 2,
यहाँ में अगर जो पैराबोला ऐसा करके डाउनवर्ड फेस करके एक जगह में टच करके अगर रिटर्न होता है या जैसे कि अपवर्ड में जाके ऐसा एक पॉइंट में टच करके समझिए हमें ए में टच किया या भी ए में टच किया तो पैराबोला है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होना मतलब क्या, ए लेस देन 0, अपवर्ड है मतलब ए ग्रेटर देन 0। एक तो हो गया। नंबर 2, यहाँ में कोऑर्डिनेट हो गया ए, यहाँ भी कोऑर्डिनेट ए। लेकिन ये जो पैराबोला है, पैराबोला तभी बनता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ में जो पॉइंट ए में दो पॉइंट जो है एक ही जगह में कोइंसाइड किया है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट में दो जीरोस कोइंसाइड किया है। तो हम लोग यहाँ में इस तरह में लिखिएगा, हियर 2 zeros coincide exactly at the same point A। क्योंकि पैराबोला तभी मिलेगा जब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक होने से दो जीरोस होगा, तो यहाँ में हमें एक जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब दो जीरो एक ही पॉइंट में है, यहाँ में दो जीरो एक ही पॉइंट में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है लेकिन दोनों जीरो एक ही पॉइंट में कोइंसाइड किया। अभी केस 3 करेक्ट कंडीशन हो सकता है, यहाँ में अगर पैराबोला इस तरह का होता है या इस तरह का होता है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को अगर टच नहीं करेगा तो इसको यहाँ में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ में ए का वैल्यू लेस देन 0, लेकिन यहाँ में कोई रियल जीरो नहीं है। कारण है ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, टच करेगा तभी जीरो मिलेगा, टच नहीं किया जीरो नहीं है। Here there is no real zeros. Thank you.